नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं चितबड़ा गांव में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं जो काफ़ी मृदुलभाषी है और इस नगर के जनता के लोकप्रिय नेताओं में से एक अलग ही इनका पहचान है। और देखा जाए तो पहली बार चुनाव लड़े और आज यहाँ इस क्षेत्र का नगर अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप उपस्थित, आप समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज पहली बार आपको नगर के लिए सेवा करने के लिए मौका मिला और आज लगातार देखा जाए तो लोगों के बीच में पहुंच करके सेवा करने, तो कैसे देखते हैं? जनता ने जो अवसर आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया, मुझे काम करने का अवसर मिला, उस अवसर को सेवा के माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे जानकर उनका हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसीलिए राजनीति को सेवा मानकर हम लोग आज काम कर रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। जैसे बहुत जगह मैं देखा हूँ, घूम रहा हूँ, काफ़ी सड़कें खराब हो गई थी। आज वहाँ देखा जाए तो एक चमचमाती सड़क हो गई है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो गई, कहीं नाली बन रहा है, तो लगातार काम हो रहा है। तो क्या इसके पहले जो अध्यक्ष थे को कितना विकास करा पाए थे वो? देखिए, किसने क्या क्या कहने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने जो वादे किए चुनाव में, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। और नगर पंचायत चितबड़ा गांव में करीब करीब प्रत्येक वार्डों में विकास के काम शुरू हो गए हैं और जो चीज़ें थोड़ी मोड़ी बची हैं वो बहुत जल्द वो भी प्रारंभ होगी। और हमने जो वादा किया है वो सारे काम होंगे। और चितबड़ा गांव जो विकास के मामले में पिछड़ा था, वो अपना जो गौरवमयी इतिहास चितबड़ा गांव का वो प्राप्त करेगा और चितबड़ा गांव में विकास होगा। जैसे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, आप चुनाव जीतने के पहले और उसके बाद में भी आपके सामने एक चुनौती था, बिजली का जो तार थे काफ़ी नज़दीक थे, तो उसको लेकर के किस तरह का आपकी तैयारी थी और कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, बिजली के जर्जर तार यहाँ बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। हम लोगों ने चुनाव में वादा भी किया, जनता का आशीर्वाद मिला, हम लोग जीते भी। उसमें हम लोगों ने इसके बदलवाने के लिए माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी थे, उस समय तत्कालीन सांसद थे, उनके सहयोग से, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी हम लोग के नेता हैं पटना विधानसभा के, उनके सहयोग से, सबके सहयोग से मिलकर हम लोगों ने प्रयास किया। और नगर पंचायत में आज 60% बिजली के जर्जर तार बदले जा चुके हैं। और ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि यहाँ जितने भी ट्रांसफार्मर हैं सबकी क्षमता वृद्धि है। अगर 250 होगा तो 400, 100 तो 250, मतलब सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि भी हो चुकी है। और जर्जर तार जो शेष बचे हैं उनके भी बदलने का काम जारी है। और जल्दी चितबड़ा गांव को जर्जर तारों से मुक्ति मिलेगी और बिजली की जो समस्या है उसका अस्थायी समाधान निकल जाएगा। जैसे अभी तो बहुत समय आपके पास बचा हुआ है, अभी महज कुछ ही महीने साल बीते हैं, कितना प्रतिशत जनता के वादों पर खरा उतर पाए हैं? अब इसका आकलन जनता करेगी, अपने मुंह से कहना कुछ सही नहीं है। जो भी चीज़ें, देखिए अभी तो कुछ समय हम लोग का ये वाला विवाद में समय निकल गया, आप लोग को जानकारी ही होगी, आचार संहिता लग गई, तो बहुत सारी कार्य योजना अभी हमारे यहाँ और अभियंता नहीं है। हमने शासन से मांग किया, जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। तो इन सब दिक्कतें, तकनीकी प्रक्रियाएं हैं सरकारी कामों में, लेकिन बहुत सारी कार्य योजनाएँ यहाँ के लिए स्वीकृत है। अब उसको केवल धरातल पर ले जाना है और बहुत ही जल्द वो धरातल पर दिखने लगेंगी आपके, हमारे, सबके सहयोग से। जैसे अभी जहां हम लोग बैठे हैं, ये एक कार्यालय आपका जो एक अजब तरीके से था, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, मैं एक बार चाहूँगा कि आप चारों तरफ घुमा करके दिखाने का प्रयास करें कि ये यहाँ के नौ जो चेयरमैन अमरजीत सिंह जी हैं, जो अपने एक विवेक से और यहाँ पे जिस तरह से इसको डेकोरेशन कराया, देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे मेंबर होते हैं उस तरह से ये सजाया गया है। तो ये आइडिया दिमाग में आपका कहाँ से आया इसको बनवाने के लिए? देखिए, जो हमारा कार्यस्थल होता है, जहाँ बैठ के हम काम करते हैं, उसको अगर हम साफ सुथरा अच्छा नहीं बना पाएँ तो फिर नगर में विकास हम क्या करेंगे। हमारी जनता हमसे यहाँ मिलने आती है, वो हमारे साथ बैठती है, तो सबकी राय लेकर, सबकी इच्छा अनुसार, सब लोग का मन था, हमारे सभासद थे, सब लोग की एक इच्छा थी
कि हम लोग का कार्यालय अच्छा बने। हम लोग उस दिशा में सार्थक प्रयास किया और आज बन के दिख रहा है, आपके सामने है। अच्छा, ये एक चीज़ और चेयरमैन साहब सुनने में आ रहा है कि काफ़ी समय आप कार्यालय पर देते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक सुनने में आ रहा है कि कितना समय बैठते हैं और उसमें किस तरह का मेंटेन कर पाते हैं? बैठना मतलब अगर उपलब्धता रहती है तो 12 से 5 मैं कार्यालय पर प्रतिदिन बैठता हूँ। अगर मैं जनपद में या यहाँ पे मौजूद हूँ तो, और बैठ के यहाँ विकास संबंधी कार्य हुए, जनता की समस्याएं हुई, लोगों से मिलना हुआ, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, सबसे मिलजुल कर जो भी समस्याएं होती है संबंधितों से बात करके आदमी उन चीज़ों का निस्तारण करने का प्रयास करता है, जिससे हमारी जनता की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो और उनके लिए हम चल सके, ये हमारा परम सौभाग्य है। चलिए, अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगर पंचायत के लोगों के लिए? संदेश क्या, जनता ने जो विश्वास जताया है देश और प्रदेश में माननीय मोदी जी और योगी जी की तरह, इस नगर में भी उस वादे पे उनका जो जनादेश मुझे प्राप्त हुआ है उस पर मैं भरसक खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और चितबड़ा गांव को जो विकास में पिछड़ा हुआ था, है भी, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके सहयोग से, सबके सहयोग से मिलकर, जनता के सहयोग से मिलकर पूरा करेंगे। और चितबड़ा गांव का जो गौरवमय इतिहास रहा है, चितबड़ा गांव तेपना विधानसभा का हृदय स्थल रहा है, चाहे है, उसको हम पुनः वापस दिलाएंगे सबके सहयोग से और चितबड़ा गांव का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चितबड़गांव नगर पंचायत के अध्यक्ष जिन्होंने बखूबी अपनी बात को रखा और इन्होंने कहा कि जो इतिहास पहले रहा है नगर पंचायत चितबड़गांव का, वो इतिहास को हम पुनः वापस लाएंगे और यहाँ विकास में कहीं कोई कसर नहीं रहेगा। जितना जनता के बीच जाकर हमने वादा किया है वो सारे वादों को हम पूरा करेंगे और जिस तरह से जो विकास इस नगर पंचायत के अंदर किया जा रहा है, तो ऐसे विकास में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। जो भी होगा, छोटे बड़े समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।